व्यक्ति का हाथ ना हो, पैर ना हो, ऐसे व्यक्ति का जिंदगी कितना चुनौती भरी होता होगा। बहुत बड़ा और ये काम इतना बड़ा का भगवान का एक देन है। इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं क्योंकि जो आप देख रहे हैं जो टाइम लगता है। देखिए डिपेंड्स नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने, ज्यादा पेशेंट होते हैं तो एक दिन में ये प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं होता। पहले नाप लेते हैं, फिर उस नाप के हिसाब से उनका वो मोल्ड बनता है, पूरा वो रेडी किया जाता है उनके साइज के हिसाब से, फिर उसको फिटिंग करके दिया जाता है। कम पेशेंट होता है तो एक दिन में भी ये कार्य पॉसिबल है। तो आइए अब हम लोग उस जगह पे ले चलते हैं, वहां पे ले चलते हैं जहाँ पे जो कि पैर हाथ वहां पे बनाया जाता है, स्ट्रगल किया जाता है, वहां पे हम लोग ले चलते हैं और वहां पे थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पे बनता है और कैसे बनाया जाता है। थोड़ा सा आ जाइए। तो देख पा रहे हैं कि वही ये मशीन है जहाँ पे हाथ पैर का ये जो है कि फार्मर तैयार किया जाता है। और जो है कि अगर मान लीजिए कि आज हम आप लोग हो, मीडिया वाले लोग हैं, जो हम लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं तो मीडिया वाले उसको कवरेज देते हैं तो प्रचार होती है, उसके थ्रू लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। यहाँ पहुँचने में किसी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। का तो बहुत ही अच्छा लगता है और लगता है कि कोई ऊपर वाला ऐसा है कि हमको ये काम करने का मौका दिया। जब जब लोग का पैर जुड़ता है, जिनका मान लीजिए कि 5 साल पहले ट्रेन से दोनों पैर कट गया, उसका पैर जब जुड़ता है तो आदमी बैठता है। नाम क्या हुआ? चारों कच्छप अच्छा, कहाँ से आए हैं? नामकुम बरगवा। तो क्या आपको ये रिक्शा का जरूरत था? हमको तो व्हीलचेयर का भी जरूरत है और साइकिल का भी जरूरत है। अच्छा, कैसा लग रहा है इसको लेने के बाद? हमको अभी बहुत अच्छा लग रहा है अभी। है ना? अभी कांके ब्लॉक अच्छा, काके ब्लॉक से आए हैं, तो इनको क्या दिक्कत है? शुरू से अच्छा, तो इसको लेने के बाद में कुछ आराम लग रहा है? हाँ आराम लगता है। आप लोग को मतलब घर में घुमाने उमाने के लिए तो काफी सुविधा हो जाएगा है लोगों से। और आप कहाँ से हैं? गिरिडीह। गिरिडीह। तो आपको क्या दिक्कत है, पैर में चल नहीं पाता हूँ। आप चल नहीं पाते हैं? हाँ, गिर जाता हूँ चलते चलते। अच्छा, तो क्या लगता है इसको लेने के बाद कितना आराम हो जाइएगा? इसके लेने के बाद मैं कहीं भी जा सकता हूँ, अपने कुछ भी काम के लिए, पढ़ाई के लिए कहीं भी जा सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे आप स्कूल चल जाइएगा। कितना किलोमीटर है आपका घर से स्कूल? स्कूल है 8 किलोमीटर है। तो अब इसी से स्कूल आना जाना करेंगे? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। ये जो है कि भाई बता रहे हैं कि ये स्कूल हम स्टूडेंट हैं, स्कूल जाते हैं और अब जो है कि ये ट्राई साइकिल लेने के बाद में हमको काफी आसान हो जाएगा स्कूल आना जाना करने के लिए। अब जिस चीज का जैसे लोगों का जरूरत है वैसे लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है। जिसको व्हील चेयर का जरूरत है ऐसे लोगों को व्हील चेयर भी दिया जा रहा है, जिसको ट्राई साइकिल का जरूरत है उसको ट्राई साइकिल दिया जा रहा है, जिसका कान का मशीन का जरूरत है उनका कान का मशीन दिया जा रहा है। तो एक शख्स से हम लोग बात करेंगे आज। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। तो मनीष जी, क्या मतलब यहाँ क्या बताया गया आपको? यहाँ पे हम कृत्रिम पैर के लिए आए। अच्छा, क्या बोला गया? बोला गया था कि आज आने के बाद यहाँ पे नाप हो जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन बाद आपको पैर मिल जाएगा। अच्छा, जो अभी जो पैर लगाए हैं ये पहले कितना दिन पहले लगाए थे, कहाँ लगाए थे? ये हम लगवाए थे यहाँ सदर हॉस्पिटल में। अच्छा, तो इसका क्या चार्ज लगा था? नहीं, ये भी फ्री था, फ्री ऑफ ये भी कॉस्ट। फ्री था। अच्छा, तो अभी क्या बताया गया है आपको? जैसे ये यहाँ पे फ्री में जो पैर है ये मिल जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। फ्री में पैर उपलब्ध कराया जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि पैर चलने में काफी दिक्कत होता है, जो कि इनको जो है कि अभी जो है कि पैर यहाँ पे डाला जाएगा। पैर मैम, थोड़ा सा आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं रीमा अग्रवाल हूँ, इनर व्हील क्लब ऑफ सूरत सीफेस से। थोड़ा सा आगे आ दीजिए। मैं रितु पोदार, इनर व्हील क्लब ऑफ सूरत सी फेस की मैं ट्रेजरर हूँ। और मैं प्रेसिडेंट हूँ अभी करंट ईयर की। और हम सूरत से ये प्रोजेक्ट करने आए हैं श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सौजन्य से, और उनकी मदद से हमें ये प्रोजेक्ट करने का यहाँ पे मौका मिला है। अच्छा, एक संस्था है इसमें आप जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं इनर व्हील क्लब से हूँ और इनर व्हील क्लब हर तरह का सोशल सर्विस करता है, चाहे वो एनवायरमेंट रिलेटेड हो, एजुकेशन हो, इस तरह से किसी विकलांग की सहायता करना हो,
या फिर किसी हॉस्पिटल में कुछ देना हो या किसी गरीब बच्चे का या अनाथ आश्रम में या वृद्ध आश्रम में, जहाँ भी मदद की जरूरत होती है हमारा क्लब हमेशा आगे रहता है इन सब कार्यों में। अच्छा क्या लगता है मैम जैसे मान लीजिए कि जिस चीज़ को यहाँ पे वितरण किया जा रहा है, लोगों के द्वारा बाँटा जा रहा है, क्या इसका निःशुल्क कोई चार्ज मुझे लगता है क्या? नहीं, भगवान महावीर यहाँ पे पूरा इन लोग निःशुल्क लेते हैं। इन लोग का काम पूरा डोनेशन बेसिस पे है, एकदम सेल्फलेस काम है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है इस संस्था में, इसलिए हम यहाँ पे इनके साथ जुड़े हैं ये कार्य करने के लिए। अच्छा ये कैसे-कैसे लोगों को ये दिया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है? जैसे हियरिंग एड्स बाँटते हैं जिनको सुनने में दिक्कत हो, उनको बहुत अच्छी क्वालिटी की हियरिंग एड्स देते हैं। व्हील चेयर्स जिनको रिक्वायरमेंट है, उनको दी जाती है। पैर और हाथ जिनके नहीं है, उनका नाप लेके उस हिसाब से बना के उनको फिट करके दिया जाता है। 2 से 3 साल लाइफ रहती है इस लिम्ब की और रिप्लेसमेंट भी ये लोग करके देते हैं। अच्छा जिसका जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति का हम देखें अभी कि यहाँ पे पैर जो कि पैर के लिए आए हैं, कुछ एक व्यक्ति हाथ के लिए आए हैं, तो आज क्या आज ही उनका लग जाएगा क्या? नहीं, टाइम लगता है। देखिए डिपेंड्स नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने ज्यादा पेशेंट होते हैं तो एक दिन में ये प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं होता। पहले नाप लेते हैं, फिर उस नाप के हिसाब से उनका वो मोल्ड बनता है, पूरा वो रेडी किया जाता है उनके साइज के हिसाब से, फिर उसको फिटिंग करके दिया जाता है। कम पेशेंट होता है तो एक दिन में भी ये कार्य पॉसिबल है और ज्यादा पेशेंट होता है तो हफ्ता भर टाइम आप सोच के चलिए उतना लग ही जाता है। अच्छा झारखंड में आप कहाँ-कहाँ ये जो कार्यक्रम हुआ ये? वो तो ये बेटर बताएंगे बहुत जगह हो गया क्योंकि मतलब। ये काफी एरिया कवर कर रहे हैं काफ़ी एरिया झारखंड कवर में, किया है। काफी एरिया इन्होंने अच्छा कवर क्या किया। 6 संस्था आप आइए ना, ज्वाइन करिए। अच्छा क्या लगता है मैम जैसे बहुत ये जैसे राज्य जो सरकार है उसके द्वारा विकलांग लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता नहीं मिल पाया है और आप लोग इतना अच्छा पहल करके ये चीज़ों को चला रहे हैं आप लोग, पूरे झारखंड में, पूरे राज्य में, पूरा ये हिंदुस्तान में। हम तो सूरत से, हाँ, हमारे सूरत में भी ये कार्य हो हाँ, रहा पूरा है। आप ये कर रहे हैं ये पूरा हिंदुस्तान में आप चलाने का ये कर रहे हैं और चला भी रहे हैं। तो क्या लगता है कितना खुशी आपको मिलती है? खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब सपना था ये कि किसी को पाँव या हाथ दें और वो इंसान पूर्ण रूप से अपना सब कार्य कर सके और वो सपना आज यहाँ पूरा करने का मौका मिला। तो जब सपना सच हो जाता है तो आप सोचिए कितनी खुशी होती है। अच्छा इन लोगों के बीच में आपको रहना होता है, आना-जाना होता है इन लोगों के बीच में रहना होता है, तो कैसे आप ज़िंदगी को कैसे फ़ील करते हैं आप? बहुत ब्लेस्ड, भगवान ने हमें चुना ये कार्य करने के लिए। जिंदगी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए, मैम से बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। अ, अब आप थोड़ा-सा अपना परिचय बता दीजिए और जो यहाँ आने का रीज़न जो है कि आपको हेल्प करने लोगों को में हेल्प करने में आपको खुशी मिलता है या तो आप बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पूरा एरिया में चर्चित होना होता है, तो इनमें क्या है आपको दोनों में से क्या है? नहीं, हमारा तो मेन यही मोटिव है कि हम हेल्प करें लोगों का, ठीक है। कि मतलब जिस नीडी लोगों के पास में जाए और उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। हमें वो पब्लिसिटी नहीं चाहिए कि हाँ, हमने बहुत बड़ा काम किया है। हमें वो चाहिए कि हम नीडेड लोगों के पास जाएँ। अच्छा क्या लगता है मैम जिस तरह से आप भी यही टीम का एक हिस्सा हुए और लोगों के बीच जाते हैं, तो हेल्प करने के बाद अंदर से कितना खुशी होता है? बहुत ज़्यादा। एक सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, हम किसी के काम आए हैं। सबसे बेस्ट तो ये है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। तो अब डायरेक्ट हम लोग सर से कार्यक्रम ये संस्था जगह-जगह पे पूरा झारखंड में अभी रन कर रही है, पूरा हिंदुस्तान में बोले तो पूरा हिंदुस्तान में ये जो है कि महावीर संस्था जो है कि रन कर रही है। तो सर ये आप ये बता दीजिए कि सबसे पहले तो ये जो महावीर संस्था है, ये किसी सरकार के द्वारा चलता है या तो आप लोग खुद खुद एक मुहिम बनाए हुए हैं? ये पूर्णतः निजी संस्था है। 1975 में ये आरंभ हुई जयपुर शहर में। जयपुर में श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति पूरा नाम है हमारी संस्था का। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है, सोसाइटी में रजिस्टर्ड है और 1975 से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। अभी हमारा 50वां साल चल रहा है। इस 50 सालों में हम लोगों ने 23 लाख से अधिक लोगों को सहायता दी है। और सर जो आज जो आप लोग का कार्यक्रम है, जो एक छोटा-सा ये लगा इसमें आज क्या-क्या लोगों के बीच वितरण किया गया? पहले पूरी बात आप सुन लीजिए। ये तो हुआ, मैंने बताया जयपुर की बात। झारखंड में हमारी 4 ब्रांचेस हैं। हेड ऑफिस रांची है। इसके अलावा जमशेदपुर में, चाईबासा में, खूंटी में और बेरमो में। ये 4 जगह पे हम लोग अस्थायी रूप से काम करते हैं और उसके अलावा पूरी हमारी टीम जाती है। आप देख रहे हैं 2 मोबाइल वैन हमारे पास है, उससे लोग जाते हैं
और वहाँ कैंप लगा के वहीं पे लोगों को सहायता प्रदान करते हैं। अभी तक झारखंड में हम लोगों ने 25,000 से अधिक लोगों को इस पिछले 7 साल में सहायता दी है। ये तो हो गई मेरी संस्था के बारे में। आज का जो ये कार्यक्रम है, जैसे हमारा ये जरूरत पड़ती है फंड्स की, बहुत से लोग सहायता करते हैं इसमें। आज इनर व्हील क्लब हमारे साथ है, ये लोगों ने हमें आर्थिक सहायता भी दी है और फिजिकली भी ये लोग यहाँ पे आए हैं। इनका हम बहुत स्वागत करते हैं, बहुत आभार करते हैं। आज आपने देखा कि हम लोगों ने व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, जो रेडीमेड सामान है, क्रचेस हैं, स्टिक है, हीयरिंग एड है, ये तो अभी दे दिया। इसके अलावा हम लोग जो कटे हुए पैर वाले जो पेशेंट आएंगे, उनका पैर यहाँ पे बनेगा और उनको कल दिया जाएगा पैर। जैसे मान लीजिए कि किसी और चीज़ों का अगर ज़रूरत है, जिसको पता ना हो, तो आपसे कैसे संपर्क किया जाए? मैंने आपको बताया ना कि ये हमारा केंद्र सालों भर चलता है। आज तो कैंप हुआ है, कैंप एक अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा सालों भर हम काम करते हैं। कोई भी जो यहाँ आएगा, वो किसी भी दिन आए, उसे यहाँ पे सहायता मिले। ये हम लोग का परमानेंट सेंटर है। यहाँ संडे के अलावा, छुट्टियों के अलावा डेली खुलता है सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, और हमारे यहाँ पेशेंट्स कंटिन्यू आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये जो हमेशा खुला ही रहता है। हमेशा अच्छा, खुला एड्रेस रहता बता दीजिए जो कि लोगों को आने में एक ये हम लोग की संस्था का एड्रेस है श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, बरियातू रोड, जे शरण पैथ लैब के सामने वाली गली में है, और इसको तेतर टोली बोलते हैं, जहाँ जेएमएम का ऑफिस भी है। ये हम लोग का संडे छोड़ करके डेली खुलता है। किसी भी पेशेंट को जो दिव्यांग है, उनको कोई भी अंग की आवश्यकता है, ये हमारे परमानेंट सेंटर पे आए, अपना डॉक्यूमेंट लेके आ जाएं, जिससे हम लोग को भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अच्छा, खर्चा-उर्चा का सर जो हम लोग का ये सहायता जो है पूर्णतः निःशुल्क है। किसी भी, ना हमारे स्टाफ कोई पैसा मांगेंगे, ना हम लोग कोई भी अंग वितरण करते हैं, कोई भी तरह की सहायता वितरण करते हैं, ये हमारा पूरी तरह निःशुल्क है। हम लोग की ये जो श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति है, ये इंडिया की पहली एनजीओ ऐसा है जो गवर्नमेंट से कोई ऐड हम लोग को नहीं मिलता। हम लोग सिर्फ अपने रिसोर्सेज से इसका फंड क्रिएट करते हैं और लोगों को निःशुल्क वितरण करते हैं। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि जो आप लोगों को एड्रेस बता दिया है और यहाँ आने से आपका सारा मामला को सुलझाया जाएगा और यहाँ किसी भी तरह से कोई चार्ज नहीं लगता है। तो सर आप थोड़ा-सा बता दीजिए कि जैसे इस यहाँ पे चलाने के लिए अ, मतलब कुछ टीम का ज़रूरत है या कि कोई ऐसे बनाने की जरूरत नहीं होती है। जब आप सेवा कार्य करोगे और अगर निस्वार्थ सेवा करोगे, तो उसके साथ टीम अपने बनते जाते हैं। अगर आज ये टीम भी अगर खड़ा हुई है, तो ये देख करके खड़ा हुई है कि यहाँ कोई निस्वार्थ हो रहा है और किसी को किसी सेवा करने में कोई लोभ नहीं है। तब ये लोग भी आज आकर के कंधे से कंधे मिला करके काम करने के लिए तैयार हुए हैं। और जहां तक रही, आपने क्वेश्चन किया था कि किस तरह से लोगों को प्रचार का माध्यम क्या है। प्रचार के माध्यम आप लोग हो, मीडिया वाले लोग हैं। जो हम लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं, तो मीडिया वाले उसको कवरेज देते हैं तो प्रचार होती है, उसके थ्रू लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। यहाँ पहुंचने में किसी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। सर कैसे लगा आप लोगों को कि मतलब ऐसे काम को अंजाम देना चाहिए, ऐसे काम को करना चाहिए? मैं और निमी अग्रवाल जी हम लोग 2017 में गए थे जयपुर, और जो इसके मुख्य संरक्षक हैं डीआर मेहता साहब, उनसे हम लोगों की मुलाकात हुई, उनसे हम लोगों ने डिस्कशन किया, वहाँ का केंद्र देखा, और देखने के बाद हम लोगों का मन में विचार आया कि रांची में भी हमें एक केंद्र स्थापित करना चाहिए और गरीबों की, दिव्यांगों की सेवा करनी चाहिए। 2017 में हम लोग वापस आए और उसी साल से हम लोगों ने यहाँ पे ये कार्य शुरू कर दिया। सर आप अपना परिचय थोड़ा-सा बता दीजिए। हम प्रमोद कुमार, ठीक है। तो सर आप भी इसी संस्था में जुड़ के काम इस करते हैं? संस्था में जुड़े हुए। तो कैसा लगता है सर ये संस्था से जुड़ने के बाद? इस संस्था के जुड़ने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है, और लगता है कि कोई ऊपर वाला ऐसा है कि हमको ये काम करने का मौका दिया। जब जब लोग का पैर जुड़ता है, जिनका मान लीजिए कि 5 साल पहले ट्रेन से दोनों पैर कट गया, उसका पैर जब जुड़ता है तो आदमी बैठता नहीं है, लगता है कितना हम चले, और हमेशा चलते ही रहने की कोशिश करता है, कितना हम चले। तो इसलिए इसके तो बहुत अच्छा है। और हम लोग का बहुत संस्था में चिन्मय आश्रम है ना, बड़ा तालाब, पहले सेक्रेटरी हम भी वहाँ थे। चिन्मय मिशन नहीं, बड़ा तालाब,
वहाँ पर भी ठीक है तो बड़ा प्रोग्राम सर आखिरी सवाल ये है कि अगर एक लोग आ रहे हैं, एक तो विकलांग हैं, दूसरा कि सामाजिक तौर पर वो खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, आर्थिक तौर पर वो उतना समृद्ध नहीं है कि उनका ट्रीटमेंट हो पाए। वहाँ पर अगर आप निःशुल्क किसी को हाथ-पाँव दे रहे हैं या सुनने का समस्या है, उसको आप मदद करें, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह सही है। सरकार की ओर से ऐसी संस्थाएँ नहीं चलाई जाती हैं। सरकार ऐसी संस्थाओं को नहीं चला रही है, आप रांची में ही देख लीजिए, ऐसी संस्थाओं को नहीं चला रही है। तो ऐसे गरीब लोग जो कि गाँव में हैं, सुदूर पड़े हुए हैं, उनको कोई नहीं जानता है, वो अगर यहाँ आते हैं, उनका निःशुल्क ट्रीटमेंट हो जाता है, एक पैर लग जाता है, तो पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर वो सबल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। आर्थिक तौर पर वो समृद्ध नहीं है, जो समृद्ध है वो बाहर जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं, पर ये खुद अपने पाँव पर खड़ा है, ये संस्था निःशुल्क तौर पर सेवा कर रहा है। हम लोग भी जैसे एक मेंबर के तौर पर हम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आने के बाद ये सब चीज़ों को देखने के बाद आदमी चैन से सो पाता है, सोचता है कि आज हमने एक बहुत बड़ा काम किया, उनके आँसू को पोंछ पाए। ये सबसे बड़ी बात है। एक बात जो आप पूछ रहे हैं, हम यहाँ पर कहना चाहें एक चीज़ आपको। सबसे बड़ी दुखद बात यहाँ पर ये है कि इसका विज्ञापन लोग जाने कैसे? जो लोग आ रहे हैं, वो तो हमने कहा कि सुदूर गाँव से आ रहे हैं। उनके पास कोई अखबार नहीं है, कोई मीडिया ऐसा नहीं है, पर उनके तक ये सूचना पहुँचना कि उनका कोई सहायता करने की को तैयार है और वो यहाँ आ जाएँ और उन्हें मदद की जाए, इस चीज़ की ज़रूरत है। आप लोग जैसे जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, वो लोग अगर जुड़ते हैं और ऐसे कार्य में मदद करते हैं, तो इससे पवित्र और धार्मिक काम कोई नहीं है। यही बात है कि इसका प्रचार कैसे किया जाए और किस तरह से? मैं आपके जैसे लोग जो मीडिया से जुड़े हैं, उनको सामने आना होगा इस चीज़ में मदद करने के लिए। मैं तो यही सोचता हूँ, क्योंकि निस्वार्थ भाव से ही करना होता है इस चीज़ को और कोई उपाय नहीं है। चलिए तो देख पा रहे हैं कि सर ने कम शब्दों में और कम समय में बहुत बड़ी बात बोल दी है कि लोगों को एक-दूसरे का हेल्प करना चाहिए। उससे क्या होता है कि इंसान को भी खुशी मिलता है, ऊपर वाला भी खुश हो जाते हैं। इसीलिए इंसान को एक-दूसरे को